सत श्रीकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि बहुत सारिया रिक्वेस्ट आईया ने इस दे उत्ते और थोड़ी रिक्वेस्ट को पूरा करने वास्ते मैं एक स्पैशल वीडियो क्रिएट किया है। यह वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पायलट प्रोग्राम के उत्ते है। की डिटेल्स ने की सारा एनालिसिस है, सब कुछ तुहाडे नाल शेयर करने आ। उस तो पहला रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो। इस चैनल पर असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दियां न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने आ। जे तुहानूं वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हों भी बेनीफिट हो सके। तो प्लीज़ बैल आइकन दबाना ना भूलियो क्योंकि बैल आइकन नाल तुहाडे कोल वीडियो उस वक्त पहुंच जाता है जिस तरह ही असी अपलोड करने आ। सो वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखो क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन असी ये शेयर करने आ। सो अज शुरू करने ये वीडियो बिना और देर किए हुए। सो अज का वीडियो है RNIP। RNIP की है RNIP? RNIP का एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म हैगी है। सो की है जी रूरल एंड नॉर्दਰਨ इमीग्रेशन पायलट। यह एक पायलट प्रोग्राम है। ये बारे अज असीं गल करन लगे हाँ। इंटरनेट के उत्ते ये जे कोई इन्फॉर्मेशन हैगी है तो बड़ी डिस्टॉर्टेड है, टुकड़ियां दे विच है, बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं हैगी। सो पहले तो है नहीं ठीक इन्फॉर्मेशन, अगर हैगी है तो बहुत टुकड़ियां दे विच वंडी हुई इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ ये वीडियो जोड़ा है तुहानूं पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा, एक एक चीज़ नूं कवर करेगा। सो शुरू करने आ रूरल एंड नॉर्दਰਨ इमीग्रेशन पायलट RNIP। सो RNIP सब तो पहला है कि जिस तरह की मैं तुहानूं दस्सिया कि RNIP बेसिकली एक पायलट प्रोग्राम है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पायलट प्रोग्राम रन करती है। जे उन्होंने लगता है कि यह पायलट प्रोग्राम सक्सैसफुल होया है तो वह पायलट प्रोग्राम को परमानेंट कर देंगे। एटलांटिक इमीग्रेशन पायलट होया सी, फिर बाद चों एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम बनया है। केयर गिवर का हजे भी पायलट चल रहा है। केयर गिवर के अंदर मैं तो केयर गिवर से मेरा वीडियो है, तुम देख सकते हो, चाइल्ड केयर वास्ते या फिर होम सपोर्ट वर्कर वास्ते, तो वो भी पायलट चल रहे हैं। एग्री फूड पायलट है, वो भी मेरा वीडियो है, तुम देख सकते हो। सो मोटे तौर पर देखा जाए तो जो पायलट प्रोग्राम ने गवर्नमेंट फोकस कर दी है, टारगेट एरिया फोकस कर दी है। BC टेक पायलट सी, वो भी प्रोग्राम बन गया। सो ये जोड़ा पायलट प्रोग्राम है इकनॉमिक एरिया के अंदर है, इमीग्रेशन वास्ते है। सो की है अगे चलने आ। ये सब तो इंपॉर्टेंट गल हैगी है कि ये कम्यूनिटी ड्रिवन है और सारा कुछ कम्यूनिटी के आले दुआले घूमता है। सो कम्यूनिटी ड्रिवन है। किस तरह कम्यूनिटी ड्रिवन है मैं तुहाडे सारी डिटेल साझी करना वा। सो जिहड़ा हुंदा की है कि ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया है, मेन रीजन की है कि यह प्रोग्राम ऐस करके बनाया गया है, पर्पस की है। पर्पस है कि छोटे शहरों तक भी इमीग्रेशन के बेनीफिट पहुंच सकन। यह मेन थॉट प्रोसैस है इस RNIP प्रोग्राम का। RNIP प्रोग्राम दे विच क्यूबिक और एटलांटिक प्रोविंसेस नहीं आते। एटलांटिक का अपना AIP प्रोग्राम सी, एटलांटिक इमीग्रेशन प्रोग्राम। क्यूबिक क्योंकि बिल्कुल बाहर हो जाता है, क्यूबिक के रूल्स वक्रे ने, इस करके ना क्यूबिक आता है ना एटलांटिक प्रोविंसेस आते हैं, चारों एटलांटिक प्रोविंसेस नहीं आते। सो उसके इलावा जे असी गल करिए तो गवर्नमेंट जी है हमेशा पायलट प्रोग्राम के 2750 एप्लीकेशन लैंदी हैगी है। प्रिंसीपल एप्लीकेंट वो जोड़े फैमिली मैंबर्स ने वो भी आ सकते हैं। सो ये कोटा है हर साल का। इस तरह केयर गिवर भी सेम कोटा है, एग्री फूड पायलट भी तो होम चाइल्ड सपोर्ट के भी यही कोटा चलता है। 2750 कोटा फिल हो जाता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है। दैट्स इट। सो अगे चलने RNIP लियान की लोड़ क्यों पई, एक क्वेश्चन है। ऐसा की रीजन रहा कि RNIP गवर्नमेंट को लियाना पिया। सो हुंदा की है कि जिवें असी प्रोग्राम एक लॉन्च करने आ, इमीग्रेंट्स आते हैं कैनेडा दे विच, इमीग्रेंट्स कैनेडा नूं पसंद करते हैं, उत्थे रहना शुरू करते हैं। लेकिन हर कोई इमीग्रेंट जिहड़ा है उहदी एक चाहत हुंदी है टोरंटो रहिए,
वैंकूवर रहिए, ब्रैम्पटन रहिए, मिसिसागा रहिए, या ये टॉप क्लास सिटीज़ ने, एडमंटन रहिए, कैलगरी रहिए, बट छोटे शहरों की तरफ लोग मूव नहीं करते, नहीं पहुँचते उत्थे, वो बेनीफिट उन्होंने नहीं पहुँच पाता। इसे करके यह प्रोग्राम छोटे शहरों को देख के डिज़ाइन किया गया है। नाम बड़ा ही क्लीयर है, रूरल एंड नॉर्दਰਨ। सो नॉर्दਰਨ एरियाज के विच और रूरल एरियाज के विच, बट रूरल कैन रूरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूरल ही हो गया है, वो निरा पिंड ही है, या उसकी लाइफ स्टाइल जी हैगी है वो लाइफ स्टाइल टोरंटो वर्गी नहीं हो सकती, नाइट लाइफ नहीं हो सकती उस हिसाब नाल जिहड़ा हैगा उहदा मैट्रोपोलिटन कल्चर नहीं हो सकता, थोड़ी क्वाइट होंदे ने, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है। सो स्मॉलर टाउनस ठीक है, क्वाइट ने, राइट, उन्नी नाइट लाइफ नहीं है, लेकिन कुछ हर चीज़ के कुछ तस्वीर का जिवें कहते ना दूजा पक्ष भी होंदा है, तो तस्वीर का दूजा पक्ष भी हैगा। तस्वीर का दूजा पक्ष है कि जे तुसी स्मॉल टाउनस को देखोगे, स्मॉल टाउनस के विच क्योंकि उन्होंने कोल जॉब्स तो होंदियां ही ने, मार्केट उन्नी कंपीटिटिव नहीं है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे जॉब्स होन, आसानी ना मिल जांदियां ने, राइट। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग, टोरंटो की कॉस्ट ऑफ लिविंग, मैं रहना वा, मैं सिर्फ इन्ना ही कह सकना रब रखा है बस। सो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बहुत हाई होंदी हैगी है, चाहे वो कारां दी होवे, होम इंश्योरेंस होवे, और हाउसिंग, बस सिर्फ हाउसिंग के बारे इन्ना ही कह सकना, जिन्हों जो मिल गया वो उससे बहुत खुश है। लेकिन छोटे शहरों के विच उन्ने ही पैसे दे विच 4 गुना वड्डा मकान लिता जा सकता है, आराम नाल रहा जा सकता है, राइट। सो ये बेनीफिट्स भी हैगे ने छोटे शहरों के। अगे ऐसे चीज़ को कंटिन्यू करदे होया कम्यूनिटीज़, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मेन जिहड़ा सेंटर पॉइंट है सारी इमीग्रेशन का RNIP दे विच वो हैगा कम्यूनिटीज़। सो कम्यूनिटी के आले दुआले सब कुछ घूमता है। सो कम्यूनिटी का रोल की है, सो कम्यूनिटी प्ले मेन रोल, मैं जिवें दस्सिया कि सेंट्रल पॉइंट है, वो आले दुआले सब कुछ घूमता है। जिहड़ियां पार्टिसिपेटिंग कम्यूनिटीज़ ने वो डिसाइड करदियां ने कि जिहड़ा उन्होंने पोर्टल्स हैगे ने, हर कम्यूनिटी के अपने पोर्टल्स ने, उस ते तुसी इंप्लॉयर अपने जॉब पोस्ट करता है, तो उस तो ही तुसी अगे चल सकते हैगे हो। सो कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां ने वो असैस करदियां ने कि जिहड़ा कैंडीडेट की अप्रूवल कम्यूनिटी दिंदी हैगी है। सो कम्यूनिटी अप्रूवल चाहिए हैगा कि वो फिट हैगा उस कम्यूनिटी कि वो जिहड़ा हैगा वो जिहड़ी इंप्लॉयमेंट नूं दित्ती गई वो जैनुअन इंप्लॉयमेंट है कि नहीं है, कि वो जिहड़ा हैगा उसकी इंटेंशन हैगी उस कम्यूनिटी स्टे करन दी, कि आऊगा सिर्फ उत्थे पहुंचेगा, PR लेगा और गायब हो जाऊगा, फिर चला जाऊगा टोरंटो या ब्रैम्पटन। सो ये तो नहीं है, एक कम्यूनिटी की असैसमेंट हैगी है। सो ऐसे चीज़ को लैके अगे चलने से पार्टिसिपेटिंग कम्यूनिटीज़, हुण जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया कि एटलांटिक प्रोविंसिस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्यूबिक पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो उहदे इलावा जिहड़े प्रोविंसिस ने, यह नहीं है कि कोई भी कम्यूनिटी कहेगी जी मैनू तुसी RNIP का पार्ट बना लो, इंज नहीं है। कम्यूनिटी नूं पार्टिसिपेट करने वास्ते 11 कम्यूनिटीज़ ने। सब तो पहला तो मैं गल कर लवां कि 11 कम्यूनिटीज़ ने, उन्हां दे विचों जिहड़ा ओंटारियो है, कल्ले ओंटारियो दीयां 5 कम्यूनिटीज़ ने, मैनीटोबा दीयां 2 ने, ब्रिटिश कोलंबिया दीयां 2 ने, सस्कैचुअन दी 1 है, अल्बर्टा दी 1 हैगी है। सो अपने इत्थे ओंटारियो की जे गल करिए, नॉर्थ बे दे विच हैगी है, सडबरी बहुत फेमस है नॉर्थ बे, तुहानूं मैं दस्सिया ही, टिमन्स, थंडर बे, मैनीटोबा दे विच देखिया जाए तो ब्रैंडन, एल्टोना, राइट। सो वरनॉन हैगी है, बड़ी फेमस एक जगह हैगी है BC दे विच, वैस्ट कोटने यह हैगी है। ये सारिया कम्यूनिटीज़ हैगियां ने, 11 कम्यूनिटीज़ ने, तो जिन्हां विचों 5 आउट ऑफ 11 5 सिर्फ ओंटारियो, कल्ले ओंटारियो हैगियां ने। सो अगे गल करनी हैगी कि एक कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां ने, एक कम्यूनिटीज़ तुसी किस तरह मेक श्योर कर दो कि ये कम्यूनिटीज़ एलिजिबल हो जाए। सो वक्रे वक्रे प्रोविंसिस चो कुछ ही कम्यूनिटियां हजे तक लितियां गई ने, सारियां नहीं लितियां गई। सो कुछ कम्यूनिटियां जिहड़ियां 11 लितियां गई ने, उन्हां दा भी कोई लॉजिक है, बिना किसी रीजन के उन्होंने कम्यूनिटीज़ को नहीं लिता गया। तो वो लॉजिक की है, मैं तुहाडे नाल वो भी साझा कर देना। पॉपूलेशन जिहड़ी है ना कम्यूनिटीज़ की होनी चाहिए 50,000 या उस तो थल्ले होनी चाहिए, और 75 किलोमीटर का जिहड़ा है सेंट्रल मैट्रोपोलिटन एरिया तो दूर होने चाहिए ने, या फिर मैक्सिमम इन्हां दी पॉपूलेशन 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन रिमोट सिटीज़ होनियां चाहिए ने।
सो ये दो मेन क्राइटेरिया ने। उस दे इलावा इन्हां कोल जिहड़ा हैगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनियां चाहिए ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकनॉमिक डिवेलपमेंट प्लान। इकनॉमिक डिवेलपमेंट प्लान और इकनॉमिक EDO कहते हैं, इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली जिहड़ा पायलट हुंदा है, ये पायलट जिहड़ा कंडक्ट करते हैं, यह इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करते हैं, जो यह देखते हैं कि अच्छा नवा इमीग्रेंट आया है, उन्होंने अपने दे विच रलाना किवें, इंटीग्रेट किवें करना है, उन्होंने किस तरह सपोर्ट देनी है, न्यू कमर नूं सपोर्ट किस तरह देनी है। ये भी इन्हां दा इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन EDO का पार्ट है। तो जिन्हां कोल इकनॉमिक डिवेलपमेंट प्लान हैगा जिन्हां कम्यूनिटीज़ को, और जिन्हां कोल प्रॉपर इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वही ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उन्होंने को हर तरह की सुविधा होनी चाहिए है, हाउसिंग होनी चाहिए है, एजुकेशन होनी चाहिए है, ट्रांसपोर्ट, हैल्थ केयर, सारा कुछ होना चाहिए। सो ताही ये कम्यूनिटीज़ क्वालीफाई करदियां ने। सो मैं तुहानूं दस्सिया कि 11 कम्यूनिटीज़ क्वालीफाई कर चुकियां ने ऑलरेडी। सो ये 11 कम्यूनिटीज़ के उत्ते हजे तक पायलट चल रहा है। कल नूं फ्यूचर च होर आ जाणगियां तो मैं तुहाडे नाल होर शेयर करांगा। एज ऑफ डेट 11 ने, राइट। सो अगे चलने हैं। हुण मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुहाडे नाल शेयर करन लगा, वो है प्रोसैस। प्लीज़ बड़े ध्यान नाल देखियो, क्योंकि किते भी यदि ठीक तरह की क्लैरिटी नहीं दी गई। सो ये प्रोसैस मैं तुहाडे वास्ते डिज़ाइन किया है। सो प्लीज़ प्रोसैस नूं बड़े ध्यान नाल देखना, तुहानूं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी क्लैरिटी इत्थे ही हो जाएगी। प्रोसैस, सो ये रोड मैप है, एक रोड है, तुसीं उस पर चलना है, किस तरह चलना है और कित्थों शुरू करना है और कित्थे पहुँचना है, ये सारा इस रोड मैप के जरिए मैं तुहानूं दसदा जाना। सो यह रहा जी रोड मैप। तो स्टार्ट करने हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਗੁੱਡ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। क्योंकि यह सारा कुछ जिहड़ा है कम्यूनिटी दे विच इंप्लॉयमेंट दे उत्ते सेंटर्ड है। सो इंप्लॉयमेंट लभनी है कम्यूनिटी दे विच। इंप्लॉयमेंट मिल जाती है तुहानूं। जदों तुहानूं इंप्लॉयमेंट मिल जाती है, तुहानूं ऑफर लैटर मिलता है। तुहानूं ऑफर लैटर मिल गया, राइट। सो उस तो बाद तुसीं की करना है, हुण ऑफर लैटर तुहानूं एक बिजनेस हाउस ने देना है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने देना है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी कि उस कम्यूनिटी के अंदर होवे, लेकिन अप्रूवल जिहड़ी हैगी है वो कम्यूनिटी ने देनी है कि हाँ जॉब भी ठीक है, बंदा भी ठीक है, जॉब देने वाला भी ठीक है, इंप्लॉयर भी ठीक है, तो जिन्हें जॉब लैनी है वो भी ठीक है। सो जदों तुहाडे कोल अप्रूवल आ जाती है कम्यूनिटी की, तुसीं एक स्टैप होर अगे चल पैंदे हो, तुसीं PR की एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे हो। सो PR की एप्लीकेशन सबमिट हो गई। हुण तुहानूं गौरमेंट अप्रूवल देंदी है कि हाँ ठीक है, ये कोल सारा डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा कुछ ठीक है, तो तुहानूं गौरमेंट एप्लीकेशन देंदी है, हाँ बई गो हैड, असीं तेरी PR अप्रूव करती। हुण मान लो तुसीं बाहर बैठे हो, राइट, कैनेडा च नहीं हो, तो हुण तुसीं कहोगे PR नूं ते आंदियां टाइम लग जाता है यूजली, राइट। सो उस वक्त तक की हुंदा है कि जदों गौरमेंट ने तुहानूं अप्रूवल दे दी, गौरमेंट तुहानूं वर्क परमिट दे दिंदी है कि ठीक है बई अगर वर्क परमिट पकड़ो तो तुसीं अपना काम शुरू करो, उस कम्यूनिटी दे विच जाके रहो, तो पिछे पिछे तुहाडा PR आ जाएगा। सो जदों ये PR तुहाडा आ जाता है तो तुसीं कम्यूनिटी अराइव कर जाते हो, वर्क परमिट या PR दे नाल तुसीं कम्यूनिटी अराइव कर जाते हो, और उस कम्यूनिटी दे विच तुसीं उहदा पार्ट, उहदा इंटीग्रेट होके उत्थे रहन लग पैंदे हो। सो ये ओवरऑल रोड मैप है। मैं कोशिश की है कि तुहानूं आसान शब्दों दे विच, ईजी लैंगुएज दे विच समझाउण दी कोशिश करा, क्योंकि ठीक तरीके ना किते भी अवेलेबल नहीं है। अगे चलने हुण कैंडीडेट की रिक्वायरमेंट, जो कि मैं तुहानूं पहला स्टैप दस्सिया सी ना, एलिजिबिलिटी चैक करनी कि एलिजिबल उहदी रिक्वायरमेंट्स की ने, वो रिक्वायरमेंट्स देख लैंदे आ। सो मोटे तौर पर 6 रिक्वायरमेंट्स ने, एक एक करके सारियां फटाफट देख लैंदे आ। सो पहली रिक्वायरमेंट एजुकेशन, राइट। दूजी रिक्वायरमेंट लैंग्वेज टेस्ट, तीजी रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस, चौथी रिक्वायरमेंट जिहड़ी हैगी है जॉब ऑफर, पंजवीं सैटलमेंट फंड, और लास्टली इंटेंट टू लिव इन द कम्यूनिटी। यह 6 रिक्वायरमेंट ने। ते सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी इस बर्गर दे विच जिहड़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ी कहंदे ना टिक्की हैगी है, वो की हैगी है जी, वो कम्यूनिटी स्पैसिफिक रिक्वायरमेंट है।
सो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्ते थले अगर तुसी बर्गर का दो हिस्से समझो तो विचकार जी मेन टिक्की हैगी है ना, वो कम्यूनिटी स्पैसीफिक रिक्वायरमेंट्स हैगियां ने, क्योंकि वो सेम नहीं हैगियां, राइट। 11 कम्यूनिटीज़ ने, 11 कम्यूनिटीज़ दी वक्रियां वक्रियां हैगियां ने। सो शुरू करने आ फटाफट एजुकेशन तो। सो एजुकेशन दे विच जे गल करिए तो एजुकेशन जिहड़ी हैगी है सब तो पहला डिग्री कोई नहीं चाहिए इहदे विच, नो डिग्री रिक्वायर्ड। तुसी +2 हो कोई गल नहीं, एक्सीलेंट, दैट्स इट, उन्होंने इस तो ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, जे तुसी +2 जिहड़ा कैनेडा तो नहीं कीता तो ECA कराना पेगा, राइट। सो ये बड़ी कॉमन जी गल हैगी है। ECA दी जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशंस ने, 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने, मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन च पा देंगा, तुसी उत्थों देख सकते हैगे हो। तुसी ECA कराओ, प्रूफ करो कि हाँ जी मैं 12वीं जिहड़ी है कैनेडा दे इक्विवेलेंट कीती हैगी है। सो ये होगी एजुकेशन रिक्वायरमेंट। गल करनी है लैंग्वेज टेस्ट की। सो लैंग्वेज टेस्ट इन्होंने बहुत ही आसान बनाया है, क्योंकि इत्थे ना केवल OAB जिहड़ी मेन हुंदियां ने, OAB, इहदे अलावा NOC C, NOC D सबनों इहदे विच चांस मिलता है। NOC C नूं भी मिलता है, NOC D नूं भी मिलता है। तुसी लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हो, तुसी नर्स एड हैगे हो, तुसी हेल्पर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, यू नो बारबर हो, कोई इस तरीके का कोई काम करते हैगे हो कि प्लंबर हो, राइट। NOC OAB दे विच नहीं आते, CD नूं भी बड़ियां अपॉर्चुनिटीज़ हैगियां ने इहदे विच, क्योंकि कम्यूनिटी हो ना, लोड़ है, इलैक्ट्रीशियन की लोड़ है, प्लंबर की लोड़ है, राइट। उत्थे जिहड़े मैडिकल हैगे ने ओल्ड एज होम्स, उहदे विच नर्सिंग एड की लोड़ हैगी है। उन्होंने कम्यूनिटीज़ से ट्रक उत्थे तक ट्रकिंग वास्ते कंपनियां वास्ते उन्होंने लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स की लोड़ है। सो इत्थे इन्होंने बड़ी रिलैक्सड इन्वायरमेंट रखा हुआ है लैंग्वेज टेस्ट। क्यों? क्योंकि जे देखा जाए तो NOC O और A वास्ते CLB 6 चाहिए। CLB 6 का मतलब है IELTS ते A स्कोर। अगर NOC B की गल की जाए CLB 5 चाहिए है। सो CLB 5 IELTS और सेल्फ तुहाडे सामने मैं इत्थे लिखिया हुआ है डिटेल्स। NOC C और D, सो मैं यदी गल करांगा, NOC C और D सिर्फ CLB 4 चाहिए। CLB 4 मतलब कि समझो तुसी बिना तैयारी दे भी जाके दिओ ना तो भी CLB 4 ले लोगे। तो CLB 4 चाहिए, जिहदा मतलब की है जी IELTS दे विच 4, स्पीकिंग च, लिसनिंग दे विच 4.5, रीडिंग च 3.5 और राइटिंग दे विच 4, दैट्स इट। सो इन्नी लो रिक्वायरमेंट हैगी है लैंग्वेज टेस्ट की। आगे चलने आ नंबर 3, वर्क एक्सपीरियंस। सो वर्क एक्सपीरियंस भी कोई बहुत ज़्यादा मैसिव वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कुल मिला के सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। जो तुसी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी जो टुकड़ियां च इकट्ठा किया है ना तां भी चलेगा, जे वक्रे वक्रे एम्पलॉयर को इकट्ठा किया है तां भी चलेगा। सो पार्ट्स दे विच वक्रे वक्रे एम्पलॉयर को पिछले 3 साल सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि टोटल 1560 घंटे बनता है। वो कॉन्टीन्यूअस होवे, चाहे टुकड़ियां च होवे तां भी कोई गल नहीं। फुल टाइम होना चाहिए उस जो टाइम तुसीं काम किया है, राइट। पेड होना चाहिए, यह नहीं है कि मैं वॉलंटरी किसी को बैठा आया सी। सो जिहड़ा तुहाडे NOC कोड दे विच होना चाहिए, जिस जे तुसीं इत्थे आके नर्स एड का काम करना चाहते हो तो पिछे भी वो काम होना चाहिए, राइट। सो तुसीं सबसटैंशियल ड्यूटीज़ कीतियां होनियां चाहिए ने उस NOC कोड दियां। एंड लास्टली जिहड़ा है जिहड़े ग्रैजुएट, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहन लगा, बहुत इंपॉर्टेंट इस करके क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। साडी मेन प्रॉब्लम हैगी ये अवेयरनेस नहीं है। सो जिहड़ी इंटरनेशनल ग्रैजुएट्स ने, मान लो उस कम्यूनिटी तो, मान लो तुसीं सडबरी के किसी कॉलेज तो पढ़े हो, फर्ज करो तुसीं सडबरी के किसी कॉलेज तो पढ़े हो, तुहानूं वर्क एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुहाडे वास्ते वेव ऑफ है। मान लो तुसीं नॉर्थ बे के किसी कॉलेज तो पढ़े हो तो तुहाडे वास्ते वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ है, प्रोवाइडेड कि तुहाडा कोर्स 2 साल का है। बस इन्नी जी गल है। सो वर्क एक्सपीरियंस की गल हो गई। अगे गल करनी हैगी आ जॉब ऑफर की। जॉब ऑफर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है और जॉब ऑफर जेन्युइन होनी चाहिए। नंबर 1 फुल टाइम होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, नॉन सीजनल होनी चाहिए एंड लास्टली शुड बी इन 1 और मोर NOC कोड्स के विच अवेलेबल होनी चाहिए। और एम्प्लॉयर लोकल एम्प्लॉयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयर लोकल होना चाहिए उस कम्यूनिटी का, राइट। तो जे लोकल एम्प्लॉयर की गल करिए तो उन्होंने कौन किनू लोकल एम्प्लॉयर कहने हैं।
ਸੋ ਲੋਕਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ RNIP ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਲੋਕਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੇ, T-ਬਿਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਕੋ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਲੈਸਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 6ਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਲਾਸਟਲੀ, ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ IRCC ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IRCC ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਡਬਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ PR ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, PR ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਉਧਰ ਵਾਈ ਜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਜਾਓ ਵਾਪਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ POE ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਕਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RNIP ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ PR ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 6 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, 3 ਉੱਤੇ 3 ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਬਰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟਿੱਕੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 11 ਦੀ 11 ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਾਰਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪਲੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਪਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਹੈ।
सो ये सब चीज़ां कम्यूनिटी स्पैसिफिक रिक्वायरमेंट ने। डिटेल्स तुहानूं हर कम्यूनिटी की वैबसाइट है, मैं तुहानूं सारियां कम्यूनिटी की वैबसाइट डिस्क्रिप्शन च पा देंगा। तुसी खुद हर एक कम्यूनिटी की वैबसाइट, उन्होंने जॉब्स, करंट जॉब ओपनिंग्स, सारा कुछ उत्थे अवेलेबल है। थोड़ी रिसर्च करो, जाके देखो उत्थे। सो किस तरह दी वैबसाइटां लगदियां ने, मैं उहदियां स्नैपशॉट भी लैके आया हाँ। सो ए वक्रियां वक्रियां जिवें वैबसाइटां हैगियां ने, उन्हां दियां ये मैं वैबसाइटां दी स्नैपशॉट है। सो ये तुसी उत्थे जाके देख सकते हो RNIP प्रोग्राम दियां। सो लास्ट जी गल हैगी है वो हैगी है गौरमेंट फीस। फी कितनी हैगी है? सो फी दो हिस्सों वंडी होंगी हैगी है। एक होंगी है प्रोसैसिंग फी जो कि $825 हैगी है। $500 राइट ऑफ परमानेंट फी हैगी है स्पाउस वास्ते, $825। फिर $500 जी हैगी है प्रोसैसिंग फी हैगी, परमानेंट रेजिडेंसी फी हैगी है। बच्चों वास्ते $225 हैगी है। और याद रखो बायोमैट्रिक्स वास्ते $85 जरूर देने हैगे ने जे तुसी बायोमैट्रिक्स नहीं करवाया 10 साल के विचकार। प्रोसैसिंग टाइम ना जाने किन्ने सवाल मेरे को प्रोसैसिंग टाइम तो पूछे जाते हैं। पहली गल तो पायलट है, दसना बड़ा मुश्किल है प्रोसैसिंग टाइम कितना है, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के तौर पर मैं तुम्हें इन्नी गल जरूर कह सकना कि 12 तो 18 राइट, थोड़ा जहा 12 तो 16 के विचकार गल करिए तो करीब करीब 1.5 साल का टाइम है जिसे PR मिल जाता है। सो मेरे ख्याल में मैं कोशिश की है कि हर पर्टिकुलर चीज़ को ये टच करा। अगर फिर भी किधरे लगता है कि तुहानू कोई भी क्वेश्चन है RNIP प्रोग्राम नाल या किसी भी होर पायलट प्रोग्राम नाल या कोई भी कैनेडियन वीज़ा या इमीग्रेशन के रिलेटेड, तुसी साडे ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साडा ऑफिस जो है ब्रैम्पटन च है एंड ईमेल ID और फोन नंबर्स इत्थे तुहाडे नाल शेयर ने। वंस अगेन जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।